Assalamualaikum. Welcome to MA Coaching Center. Hope so you are all will be fine by the grace of Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर अफियत होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो अगेन मैं आप लोगों को सब कुछ बताने लगी हूँ। बीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, बीएड और एडीई एडीसी के स्टूडेंट्स के लिए। अब भी अगर आपको इस वीडियो में समझ ना आए तो मैं फिर समझा दूंगी, यही कह सकती हूँ। ये तो नहीं कह सकती कि अब जो है आप कहीं और से समझ लें, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर का काम होता है कि एक मेथड से एक स्टूडेंट को आप नहीं समझा सकते तो फिर आपको दूसरा मेथड या दूसरे वे से आपको स्टूडेंट्स को समझाना होता है। सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया है कि आप लोगों की असाइनमेंट्स जो है ना, ठीक है, वो उसके बारे में बताऊंगी। और बीएस के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। असाइनमेंट्स कब स्टार्ट होंगी, आपका जो एडमिशन का क्या इशू आ रहा है, वो कब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड कब मिलेंगे, असाइनमेंट कहाँ अपलोड करनी है, असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, फिर असाइनमेंट्स के बाद आपके क्विज़ होंगे, आपने वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है, फिर आप लोगों की अटेंडेंस मैटर करती है, फिर आपके एग्ज़ाम, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बताऊंगी। चाहे वो जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैंने नोट किया है कि मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स में छोटे छोटे तरीके से एक बार वन बाय वन करके मैं आप लोगों को पॉइंट समझा रही थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है, तो सोचा मैंने एक ही लंबी वीडियो बना लेती हूँ जिसमें हर पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगी। सो डीपली डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लेट से ही देर से ही रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। सो आप लोग जो है वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इससे पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल की जो कम्युनिटी है, ठीक है, आप उसको भी चेक करते रहा करें। बहुत से एजुकेशन के नोटिफिकेशन, बहुत से एजुकेशन की न्यूज़ जो है वो चैनल की कम्युनिटी पे मैं जो है पेस्ट कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाती अगर, तो कम्युनिटी पे मैं जो है अपडेट देती रहती हूँ, अपलोड कर देती हूँ इमेजेस वगैरह, या फिर जो है कोई भी टेक्स्ट वगैरह होता है तो ठीक है। तो आप कम्युनिटी ज़रूर चेक किया करें, उस पर भी लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सो अब वीडियो को करते हैं डीपली स्टार्ट। और पहला पॉइंट जो है एडमिशन से लेके हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने एडमिशन जो है वो भेज चुके हुए हैं, ठीक है। 20 नवंबर लास्ट डेट थी, लेट फीस के साथ भी, ठीक है। अब अगर आप लोगों का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ और उसका टैक्स नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है और 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं बीएस के, बीएड के, एमएड के, डी के, एडीसी के, आप लोगों को मैसेजेस नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है और ये खौफ है कि पता नहीं हमारा ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ, अगर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो अब हम क्या करें, ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक जो है वो अपडेट मैं देने लगी हूँ, ठीक है। आपने वो चीज़ों को फॉलो अप करना है और वैसे वैसे आपने जाके अपना जो है एडमिशन चेक करना है। अगर नोटिफिकेशन अगर रिजेक्शन होगी तो वो भी वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया होगा, और अगर आप लोगों का एडमिशन वेरीफाई हो गया हुआ है तब भी, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको एक इमेज शो हो रही है, ठीक है, 2 एरो हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने अगर ये चेक करना है कि हमारे जो एडमिशन है उस पर वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ गया है, तो आपने जैसे एडमिशन अपने भेजे थे, अगर किसी और शॉप से भेजे थे तब भी, और अगर आपने खुद भेजे थे बाय सेल्फ तब भी, आपने गूगल पे जाना है, लिखना है www.aiou.edu.pk और OAS के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। और डालने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, एडमिशन का। वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं है तो वेरिफिकेशन के साथ आपकी यूज़र आईडी लिखी हुई आ जाएगी,
ठीक है जी, ये हो गया जी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, 15 दिसंबर तक आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलना मौसूल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्शन है या नहीं है ये भी आपको पता लग जाएगा और एएस के लिंक को ओपन करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपने क्या करना है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपने लिखनी है जी असाइनमेंट्स। अब बीएस, बीएड, एमएड और एडीई, ठीक है, इनकी असाइनमेंट मैनुअली नहीं होती, टाइप करके इंग्लिश लैंग्वेज की जो असाइनमेंट है वो आपने टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आप लोगों ने वो ऑनलाइन अपलोड करनी है। जो उर्दू और अरबी लैंग्वेज की असाइनमेंट है वो आपने मैनुअली एक पेज पे पेपर पे लिखनी है। ठीक है, यानी उर्दू के पेपर्स पे लिखनी है। लिखने के बाद उसको आपने पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद जो आपने पिक्चर्स लेनी है उससे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो उर्दू के दस्ते यूज़ करने हैं ना, ठीक है, उस पर नंबरिंग देनी है पेज पे, पेज 1 2 3 4 5 6, ताकि जब आप पिक्चर उतारें तो आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते भी आसानी हो और आपके ट्यूटर को भी पता लग सके कि पहले ही पिक्चर कौन सी है और दूसरी कौन सी है और थर्ड कौन सी है। ठीक है जी, और जब आपने एमएस वर्ड पे टाइप करनी है आपने असाइनमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की आपने असाइनमेंट टाइप करनी है तो उसका फर्स्ट पेज रेडी करना है। और फर्स्ट पेज कैसे रेडी करना है ये भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा जी। तो ये आपके सामने एक डिस्प्ले पे एक इमेज शो हो रही है आपका एमएस वर्ड पर जो इंग्लिश लैंग्वेज की आपने असाइनमेंट टाइप करनी है उसका फर्स्ट आपने लोगो लगाना है। लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। फिर आपने सबमिटेड टू लिखना है, जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ था वहाँ पे आपने क्या लिखना है, कोर्स नेम, ठीक है, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, ड्यू डेट और सबमिशन डेट। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे ही लिखना है सबमिटेड बाय। उसमें सबमिटेड बाय में आपने अपना डाटा लिखना है, अपना नेम, अपने फादर का रोल नंबर भी यानी लिखा एक जाएगा, स्टूडेंट यूजर है आईडी ए लिखा और जाएगा, एक है बी, रजिस्ट्रेशन ठीक है। नंबर, अगर प्रोग्राम ए की असाइनमेंट और बी से मैच प्लस कर आप जाती है लोगों और का बी लिखा की ए जाएगा से मैच कर सेमेस्टर। जाती ठीक है हैं, जी, आपका ठीक है, एमएस तो वर्ड आपके का असाइनमेंट के मार्क्स पेज लगेंगे 0। ऐसे अब आप बहुत से पहला स्टूडेंट्स प्रिपेयर का होना चाहिए और ये इसी क्वेश्चन को होगा कि आप जी लोग कि ट्रांसलेट प्लेगरिज्म का कर यूनिवर्सिटी लीजिएगा को कैसे उर्दू पता में। और लगेगा, जब जी आपने ऐसे पता उर्दू और लगेगा। अरबी की लैंग्वेज की ऐसे असाइनमेंट्स पेपर पे सॉफ्टवेयर बनानी है आ ना गए हुए शीट हैं, पे, ठीक है, वो ट्यूटर तो को दे आपने दिए इसको जाते हैं। कन्वर्ट जब करके उर्दू में लिख यूनिवर्सिटी के लीजिएगा। ठीक ट्यूटर है, जो और है आपका पहला आपकी पेज असाइनमेंट उर्दू अपलोड लैंग्वेज का करेंगे, भी ऐसे ही होना चाहिए। प्लेगरिज्म ठीक है जी, की ये जो समझ है में वो आ गई। अब जब आपने एमएस वर्ड नोट पे करने वाली असाइनमेंट्स ऐप बनानी है में, ठीक है, तो आपका तो फ़ौरन आ आप जाएगा लोगों ने कौन किन सी चीज़ों का हेडिंग ख्याल आपकी रखना है। मैच आपने कर ख्याल रही रखना है, है जी कौन सा आप टेक्स्ट लोगों की आपका जो मैच राइटिंग कर रहा है, स्टाइल और है ना, वहाँ पे ठीक है, आके राइटिंग का अगर स्टाइल फुल बाय वो फुल टाइम आपकी मैचिंग न्यू हुई रोमन तो होना आपका चाहिए, 0 मार्क्स साइज आपका होगा। होना फिर आप चाहिए कुछ भी नहीं कर सकते, 14, यूनिवर्सिटी क्योंकि वो आपके लिए कुछ रीडेबल भी होता है, स्टैंड नहीं ले आसानी से सकती, पढ़ा ट्यूटर जा आपके लिए सकता है। कुछ भी और स्टैंड नहीं ले हेडिंग का सकते। साइज आपने जो देना है ना जी, वो आपने देना है 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज़ भी डिस्प्ले मैं कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, ये आपका पहला इंटरफेस जो है एमएस वर्ड का जब ओपन होता है, टाइप करना होता है तो इस तरह से होता है और आपने अपनी राइटिंग स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपने कहाँ से लेने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, तो आप लोगों को बता दूँ, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देती है, ठीक है, और बीएस, बीएड, एमएड और एडीई, एडीसी के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, काइंडली प्लीज़ एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लग गई तो फिर वीडियो जो है ना 1 घंटे से कहीं नहीं गई। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन देगी, आपने अपने कोड के, यानी कि आपके सेमेस्टर में कौन से कोड है ये आपको एडमिशन भेजते हुए भी पता लग जाता है। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने अपने कोर्स कोड जाके देखने हैं और उस कोर्स कोड के क्वेश्चन पेपर जाके आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, और डाउनलोड कौन से करने हैं, ऑटम 2023, स्प्रिंग के भी आए हुए हैं, स्प्रिंग के नहीं करने हैं, ऑटम 2023 के करने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के कोड की असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड तो टेंशन ना ले, अपलोड हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा जी असाइनमेंट्स की डेट कब कब अपलोड करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, इसका भी शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे ही देना होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी तक आप लोगों का शेड्यूल नहीं आया, जैसे ही आएगा ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी और आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, आपने शेड्यूल के मुताबिक जो डेट्स आपको दी गई होंगी, आपने एलएमएस अकाउंट है, ठीक है, 2 अकाउंट होते हैं, सीएमएस और एलएमएस।
CMS पे क्या होता है, आपके टीचर की अपडेट होती है, रिज़ल्ट आपको CMS पे देखने को मिलता है, एडमिशन की डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं, बुक ट्रैकिंग की डिटेल आप जो है ना वो वहाँ से ले सकते हैं CMS अकाउंट से। LMS अकाउंट किस लिए यूज़ होता है? LMS अकाउंट जो है वो BS, B.Ed, M.Ed, ADE के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, असाइनमेंट अपलोड करने के लिए, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। असाइनमेंट और वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आप लोगों ने LMS अकाउंट को यूज़ करना होता है। LMS अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड और CMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी ही आपको आपके नंबर पर सेंड करती है, वो नंबर जो आपने एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर तो आपने अपने चाचा, बाबा, ताया, फूफा और शॉप वाले का लिखा हुआ है तो ये भी मेरा मैटर नहीं है, ना यूनिवर्सिटी का मैटर है, ठीक है? ये आपकी मिस्टेक है कि आपने अपना नंबर क्यों नहीं लिखा, और लिखना ही था तो फादर या मदर का लिख लेते, शॉप वाले का क्यों लिखवाया, ठीक है? ये तो आपकी मिस्टेक है और इसको सॉल्व आउट भी आपने खुद ही करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो जो कहते हैं जी हमारे पास मैसेजेस नहीं आए, जबकि यूनिवर्सिटी से मैं पता करवाती हूँ, कहते हैं मैसेज तो चले गए हुए हैं। वो इशू क्या होता है जी, आपने दिया होता है या तो शॉप वाले का नंबर या फिर चाचे ताए फुफ्फी का नंबर दे दिया होता है जी, या फिर बंद सिम का नंबर दिया होता है, ठीक है? कि यूनिवर्सिटी किसी तरीके से हमारे घर ना पहुँच जाए, उससे बचने के लिए आप लोग जो है ना वो फिर बंद नंबर दे देते हैं, या फिर जो यूज़ में नहीं वो दे देते हैं, या पता नहीं फिर किसके नंबर दे देते हैं, शॉप वाले को दे देते हैं, फिर वो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आता और फिर आप ब्लेम करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने यूज़र और आईडी पासवर्ड भेजा नहीं। पहले तो आप ये दिमाग में सोचें ना कि आपने एडमिशन लिखते हुए कौन सा नंबर जो है वो फॉर्म पे लिखा था, ठीक है? उसी पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। दैट्स क्लियर? ये क्लियर हो गया पॉइंट। शेड्यूल की बात भी क्लियर हो गई कि अपलोड होगा, ठीक है? वेबसाइट पे ही होगा, www.aiou.edu.pk वेबसाइट है, ठीक है? इसी पे आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, इसी पे आपकी जो है असाइनमेंट का शेड्यूल आएगा। CMS अकाउंट पे आप लोगों का ट्विटर का डाटा आप लोगों को मिलेगा, रिजल्ट की अपडेट मिलेगी। मतलब ये छोटे-छोटे काम जो है वो आपके CMS पे है। वर्कशॉप और असाइनमेंट अपलोड करना और वर्कशॉप अटेंड करना LMS अकाउंट पर है आपका, और यूज़र दोनों के CMS और LMS के पासवर्ड और यूज़र आईडी आपको यूनिवर्सिटी ही भेजेगी। ये बात मैंने 2 दफ़ा बोल दी और 2 दफ़ा रिपीट की है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है जी, असाइनमेंट की बात क्लियर हो गई। अब अगर आपने उर्दू लैंग्वेज की ये भी दोबारा बात क्लियर करने लगी हूँ ताकि कन्फ्यूजन ही आप लोगों की ख़त्म हो जाए। उर्दू लैंग्वेज की जब पेपर पे आपने असाइनमेंट्स लिखनी है ना, या अरबी का सब्जेक्ट है, शीट्स पे लिखनी है, उसकी नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देने के बाद पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेने के बाद PDF फाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको कन्वर्ट कीजिएगा PDF में। उसका कम से कम साइज़ होना चाहिए 5 MB। जब आपकी 5 MB में PDF फाइल बन जाएगी, फिर आप जाएंगे www.aiou.edu.pk वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की, वहाँ LMS अकाउंट को ओपन करेंगे, यूज़र ID एंड पासवर्ड लगाएंगे। सामने ही आपको उन्होंने दिया होगा ऑप्शन वर्कशॉप, ठीक है, सॉरी, असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट के ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ऑटम 2023 लिखा होगा, और आप लोगों को डेट से पहले, अपनी डेट से 1 दिन पहले असाइनमेंट अपलोड करनी है। 5 MB साइज़ होना चाहिए आपकी फ़ाइल में, चाहे आपने टाइप किया हुआ है, टाइप की हुई असाइनमेंट को भी कन्वर्ट करना है PDF में, और साइज़ होना चाहिए 5 MB, और शीट पे लिखी हुई असाइनमेंट का पिक्चर में कन्वर्ट करके PDF में कन्वर्ट करके भी साइज़ होना चाहिए 5 MB, और फिर LMS पे अपलोड करनी है। और एक बात याद रखिएगा, दी हुई डेट से अगर आप 1 दिन भी लेट हो जाते हैं या कुछ मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको मिलेगा 0 नंबर। फिर आप चाहे पेपर भी दें, क्यूज़ भी अटेंड करें, वर्कशॉप भी लें, फिर आप कुछ नहीं कह सकते कि आप फेल ही होंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया असाइनमेंट का पोर्शन। अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप की। वर्कशॉप का भी जो शेड्यूल होता है, ठीक है, और ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, सुनने में आया है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंट कैटेगरी में। यानी जैसे अब BS है ना, BS में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अब जैसे BS उर्दू है ना, BS उर्दू वालों के बैच बने हुए हैं, ठीक है? कि 100-150 बच्चे का एक दफ़ा बैच अटेंड करेगा असाइनमेंट वर्कशॉप, फिर दूसरा बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने एक अपना जो है ना वो टेबल बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग चलते हुए उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में ना डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे ऑनलाइन। फिर बता रही हूँ, LMS पे अटेंड करनी है, यूज़र ID पासवर्ड यूनिवर्सिटी देगी। और हर सेमेस्टर में जितने कोड होते हैं, 4 हैं या 5 हैं, हर सेमेस्टर में
5 कोड की हर सब्जेक्ट की 3 से 4 या 4 से 5 वर्कशॉप्स होंगी। अब वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप ये होता है जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर्स अटेंड करते हैं ना, ऐसे ही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके लेक्चर देती है, ठीक है। आपके ट्यूटर होते हैं, ठीक है, जो आपको लेक्चर देते हैं, पीएचडी लेवल के होते हैं, ठीक है, जो आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसको बोला जाता है जी वर्कशॉप। और हर सब्जेक्ट की 4 से 5 दिन वर्कशॉप होती है जो कि आपने अटेंड करनी होती है और इसके नंबर लाजमी लगते हैं, ठीक है। 10 नंबर होते हैं आई थिंक सो, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है। 10 से 20 नंबर होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। और अगर ये नहीं आप अटेंड करते तब भी आप एग्ज़ाम में ज़ीरो हैं। अगर आप कहें आपके 4 बेसिक कंपोनेंट हैं बीएस, बीएड, एमएड और एडीई वालों के। सबसे पहले जी आपका असाइनमेंट के बाद है वर्कशॉप के बाद है आपका जी अटेंडेंस के बाद है आपके क्विज़ के बाद आपके हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है जी। आपके ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप में इनमें से कोई एक भी मिसिंग कर दिया है तो आप फेल, ठीक है। आपको दोबारा से सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। और वर्कशॉप आप अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं। अच्छा, जब आपने वर्कशॉप अपने मोबाइल पे लेनी है ना, तो वो एक अलग मेथड है, वो मैं ऑनलाइन आपको दोबारा समझा दूँगी कि किस तरीके से आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। उसमें क्विज़ होते हैं, अब पूछा जाएगा जी क्विज़ क्या होते हैं? क्विज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 नंबर्स के होते हैं, जिसमें से आपने 5 नंबर्स पास करने होते हैं और वो आपको दिए जाते हैं। उसमें टाइम दिया जाता है, 5-6 घंटे का ये टाइम होता है या मैक्सिमम आपका ना फुल डे का टाइम होता है, जिसमें आपने वो फुल करके दिखाने होते हैं। 20 नंबर के होते हैं शायद, ठीक है, 20 या 10 नंबर के, ठीक है। और वो आपने करके दिखाने होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ होते हैं और आसान होते हैं, तो वो उसके अलग नंबर होते हैं। फिर आपके एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम जब आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उससे पहले आपकी डेटशीट आती है। डेटशीट जो है ना वो वेबसाइट पे आती है और सीएमएस अकाउंट पर आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आती है, ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम कहाँ देने होते हैं? आपने एग्ज़ाम अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो है तहसील यानी कि डिस्ट्रिक्ट में तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, तहसील में जो नियरली यूनिवर्सिटी का सेंटर होगा ना, वहाँ जाके आपने जी एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम देते वक्त आपका आपका जो है आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आईडी कार्ड नहीं है तो बेफ़ार्म आपके पास होना चाहिए, बाल पॉइंट होना चाहिए और आप लोगों की बस ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, बाल पेन, स्केल और आईडी कार्ड, ठीक है। ये जी मस्ट होना चाहिए। और आप जाके एग्ज़ाम देंगे, 3 घंटे होते हैं एग्ज़ाम देने के, ठीक है। और 20 नंबर का 1 सवाल होता है, 5 सवाल करने होते हैं, 6 से 7 सवाल दिए होते हैं, उनमें से आप 6 से 7 सवाल होते हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 20 नंबर होते हैं, ठीक है। और आप अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जी हम तैयारी कहाँ से करें? जी आपने तैयारी यहाँ कहाँ से करनी है? आपने की बुक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं देती, लेकिन मार्केट लेवल पे मिल जाती हैं, ठीक है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी शहर वालों के पब्लिशर अर्रेहान पब्लिशर हैं, शहर वालों का उनका मतलब टाइटल सा है, ठीक है। और आपने उनकी की बुक लेनी है, नंबर मैं आपको शो कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और जो है आप लोगों ने वो बाय कर लेनी है, 200 से 300 की होगी, ठीक है। वो मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ इसकी भी मैं वजह बता देती हूँ। वो मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि एक तो उसमें जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हुए होते हैं ना, उसके सारे आंसर उसमें होते हैं। ईज़ी टू जो है वो लर्न होती है, ठीक है। ईज़ी टू रीडेबल होती है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ईज़ी वर्डिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। ऐसे तो एहसन शायद की भी है कि बुक, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल लिखी होती है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजर जाती है। थर्ड इसमें ये चीज़ आ जाती है, हेडिंग्स लिखी होती है। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दो, असाइनमेंट्स लिखो, आपकी हेडिंग्स बहुत मैटर करती है कि आपने हेडिंग जो है ना वो कैसी दी हुई है, ठीक है जी। वो की बुक में हेडिंग्स बनी हुई होती हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी आपने 5 साल पेपर से करनी होती है। 5 साल पिछले 5, 7, 8 साल पेपर निकाल लें, ठीक है। जितने जौन से ईयर के मिलते हैं, ठीक है, वो निकाल के वो वाले क्वेश्चन आप याद करना शुरू कर दें और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। एक पॉइंट जो मिस कर गई हूँ वो बताना बहुत ज़रूरी है, प्लेगरिज्म। ये क्या होता है? आपकी असाइनमेंट किसी से मैच नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी असाइनमेंट किसी से मैच कर जाती है तो तब भी आपको लगेगा 0 नंबर और आप हो जाएंगे असाइनमेंट में फ़ेल। तो मतलब कि आपका वो सब्जेक्ट ही फ़ेल और आपके सेमेस्टर में
आप वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते। और इससे कैसे बचना है ये भी बताता हूँ। जब आपने यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चंस देगी ना, ठीक है, अपलोड किए हुए होंगे और कुछ बुक्स के नहीं होंगे, जब आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। अब आंसर आपने कहाँ से लिखना है, आपने टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है वेबसाइट से ही, अपने कोड की, कोर्स कोड की, और अच्छा करें तो की बुक्स भी बाय कर लें, और थर्ड आपने गूगल को यूज़ करना है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपने कुछ लिखा है बुक से, कुछ लिखे हैं आप गूगल से, और कुछ लिखे हैं आप कीबोर्ड से। ठीक है, लेकिन प्लेगरिज्म से कैसे बचेंगे, यानी नकल से कैसे बचेंगे? वैसे बचेंगे जहाँ आपको लगता है कि इंग्लिश हो या उर्दू या अरबी, उसके सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख दें। ठीक है, तो आप प्लेगरिज्म से बच जाएंगे। अगर कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो वो आपका प्लेगरिज्म आ जाएगा, यानी कि नकल की हुई है तो 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। आपने प्लेगरिज्म से ऐसे बचना है। BS, येड, एमेड, ADE, ADC के स्टूडेंट ध्यान से कान खोल कर सुन लिए बार बार। अभी मेरे ख्याल में आधे घंटे की वीडियो हो गई है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया हो। ठीक है जी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और रिज़ल्ट आपका आता है हर 2 माह बाद, यानी जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया तो 2 माह बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब दोबारा से मैं एक छोटी सी चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि आपके क्या क्या सेक्शन हैं। आपके जी एडमिशन के बाद आपके होंगी असाइनमेंट। अभी आप असाइनमेंट्स लिख ही रहे होंगे तो आपके वर्कशॉप आ जाएंगे, वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपके साथ ही आ जाएंगी जी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अभी आप दे के हटेंगे तो आपके आ जाएंगे एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से जैसे ही फ्री होंगे तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के असाइनमेंट्स या एडमिशन कंफर्मेशन के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में अभी जो रेस्ट कर रहे हैं ना, कर लें बच्चों, आपको फिर यूनिवर्सिटी स्टे नहीं करने देगी, रेस्ट नहीं करने देगी। ठीक है जी, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दी हैं कि असाइनमेंट्स कहाँ से कैसे करनी है, पेपर कैसे देने हैं, क्विज़ क्या है, वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है। इनके जो प्रैक्टिकल है ना, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए भी हैं बहुत सी वीडियो में, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह करके दिखाती रहूँगी। अगर मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लग जाती तो 1.5 घंटा कहीं नहीं था गया। मैंने इसमें आपको वर्बली सब चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करती हूँ अब यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो मैं वो इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।